ये अपना आइकॉन इंट्रावायस का 3200 मॉडल है। ठीक है, आज हम इसका प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले प्रोग्रामिंग में जाने के लिए कार्ड को हम मेंटेनेंस में डालेंगे। ठीक है, ये सब 3 प्रोग्रामिंग की है। ये प्रोग्रामिंग का की है, ये अप एरो का की और ये डाउन एरो का की। प्रोग्राम से चेंज करने के लिए हम प्रोग्राम का ये वाला की दबाएंगे और आगे पीछे करने के लिए ये अप एरो का की और ये डाउन एरो का की। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम का की दबा के रखेंगे। ठीक है, 4 जीरो आएंगे, एंटर जॉब नंबर 4 जीरो आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0013, हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0013 है। तो प्रोग्राम का की 3 बार दबाएंगे, तीसरे जीरो पे जाएंगे। ठीक है, अप एरो का की 1 बार दबाएंगे, 1 करेंगे। वापस एक बार प्रोग्रामिंग का की दबाएंगे, चौथे जीरो ब्लिंक हो रहा है तो 3 करेंगे। अप एरो का की दबा के उसको 3 करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग का की दबाएंगे, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। क्या लिखे है, कार्ड नंबर 00 प्रोग्रामिंग मोड। कार्ड नंबर 00 मतलब एक बिना एक्सटेंशन का हम कार्ड नंबर 00 कर देते हैं। अभी एक्सटेंशन लगाया हुआ रहेगा, मतलब G+7 से ज़्यादा फ्लोर रहेगा या फिर कलेक्टिव सिलेक्टिव रहेगा, मतलब डबल बटन, तो हम एक एक्सटेंशन लगा देते हो। तभी क्या हम करेंगे, कार्ड नंबर 01 कर देंगे। वो कैसा करेंगे, चेंज करने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। अगर ये वैल्यू मतलब ब्लिंक हो रहा है तो ये अभी प्रोग्राम में अभी चेंज, मतलब प्रोग्रामिंग के मोड में हम इसे चेंज कर सकते हैं। अप एरो दबाएंगे, 1 करेंगे, नहीं चाहिए तो 0 करेंगे। सेव करने के लिए वापस प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। ठीक है, आगे जाने के लिए अप एरो का की दबाएंगे। मैक्सिमम फ्लोर 7, जितने माले का बिल्डिंग रहेगा उतना फ्लोर इधर सेट कर देंगे। G+7 का है तो G+7 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 5 माले का है तो हम 5 माला सेव कर देंगे, प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। अगर ब्लिंक हो रहा है तो चेंज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो का की दबा के उसको 5 सेट कर देंगे। ठीक है, आगे आगे जाने के लिए अप एरो का की, वही मोड डाउन कलेक्टिव, मतलब अगर एलओपी में सिंगल बटन है तो डाउन कलेक्टिव रखेंगे, डबल बटन है तो सिलेक्टिव कलेक्टिव रखेंगे। ठीक है, स्टॉप टाइम 5, स्टॉप टाइम मतलब कॉल अटेंड करने के बाद वही अगले कॉल मतलब अगले कॉल के लिए रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। ठीक है, आगे कैम टाइम 02, कैम टाइम मतलब लॉक चेक के लिए जब कैम ऑन ऑफ करते हैं वो कितने टाइम में करना चाहिए, 2 सेकंड में करना चाहिए। 2 सेकंड में ऑन होएगा, 2 सेकंड में ऑफ होएगा। ठीक है, फास्ट टाइम 25, मतलब रन होने के बाद काउंटिंग का पल्स कितने टाइम में मिलना चाहिए, 25 सेकंड में मिलना चाहिए सेकंड के हिसाब से। ठीक है, 25 सेकंड में नहीं मिला तो फास्ट टाइम आउट एरर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, स्लो टाइम मतलब लिफ्ट कॉल अटेंड करने के लिए स्लो हो गई और उसको डीजेड का इनपुट इतने टाइम में मिलना चाहिए, सेकंड है, 30 सेकंड में उसको डीजेड का सिग्नल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो स्लो टाइम आउट एरर डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, ये प्रोग्राम दोनों भी पैरामीटर प्रोग्रामेबल है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फैन टाइम 03, फैन टाइम मतलब सर कार कॉल अटेंड करने के बाद फैन कितना टाइम चालू रहना चाहिए, सेकंड में, बाय डिफ़ॉल्ट 3 है, हम इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए और सेव करने के लिए वही प्रोसेस है, अपना प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, जब ब्लिंक होएगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम 5 सेट कर देंगे। सेव करने के लिए क्या है, चेंज हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है मतलब सेव नहीं हुआ है, सेव करने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। स्टॉप हो गया मतलब सेव हो गया। आगे बढ़ेंगे, कैम ऑफ डिले, वही लिफ्ट कॉल अटेंड करने के बाद क्या करेगी कैम, मतलब अगला पैरामीटर है कैम ऑफ डिले, मतलब कैम कितना टाइम बाद ऑफ होना चाहिए। अभी हमारे कॉल अटेंड हो गया, लिफ्ट लेवल पे आ गई, तो कितना सेकंड बाद कैम छूटना चाहिए। तो ये सेकंड के हिसाब, ये मिली सेकंड के हिसाब से, अगर 10 रख देंगे तो 1 सेकंड बाद कैम ऑफ हो जाएगा, 20 रख देंगे तो 2 सेकंड बाद कैम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मैनुअल डोर ऑटो डोर 10 रखते हैं, तो हम 10 ही रखेंगे। डोर मोड नॉर्मल, डोर मोड नॉर्मल मतलब हमारा मैनुअल डोर रहेगा, स्विंग डोर रहेगा या फिर कोलेप्सिबल डोर रहेगा, जो भी रहेगा हाथ से खोलने वाला डोर रहेगा हम उसको नॉर्मल सेट कर देंगे। ऑटो डोर रहेगा तो हम उसको ऑटो डोर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेक फीडबैक नो, मतलब ये नो रखा है, मतलब ये इनपुट डिसेबल करके रखा है। अगर हम इसको इनेबल करना चाहेंगे तो इसको ब्रेक फीडबैक सिंपल क्या कर देंगे, येस कर देंगे। मतलब ब्रेक फीडबैक, ये ब्रेक चालू हुआ या नहीं हुआ ये इसका सिग्नल है। अगर ये हमने इनेबल कर दिया और यहाँ पे ब्रेक फीडबैक का इनपुट नहीं मिला तो ये रिले आउटपुट बंद कर देगा, मेन का रिले आउटपुट बंद कर देगा। ठीक है, सिस्टम नॉर्मल मतलब हाइड्रोलिक और सिस्टम नॉर्मल, ये विथरेफ है इसके लिए हम सिस्टम नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैश येस,
अगर हमारा डिस्प्ले ये वाला जो 7 सेगमेंट बाहर LOP COP में जो आता है वो अगर एक बार फ्लोर पे रुक गया तो वही फ्लोर हमारा डिस्प्ले फ्लैश ब्लिंक होता रहेगा, मतलब एक 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 ऐसा ब्लिंक होता रहेगा। वो हमें फ्लैश चाहिए या नहीं चाहिए वो हम येस और नो इधर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हमें फ्लैशिंग चाहिए तो येस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे, ये भी प्रोग्रामेबल है। आगे होम पोजीशन 8, जितने वाले का हमारा लिफ्ट रहेगा उतने से एक डिजिट ज़्यादा हम ये होम पोजीशन सेट करेंगे। अगर मानो हमारा G+7 का लिफ्ट है तो 8 सेट कर देंगे, G+5 का लिफ्ट है तो G+6 सेट कर देंगे, और लास्ट कॉल जिधर लिफ्ट अटेंड करेंगे वहाँ पे ही रुक जाएगी। CNT पल्स 2 पल्स, ये मतलब एक फ्लोर के बीच में कितना मैग्नेट लगेंगे, मतलब 2 डिजिट के बीच में हमारा कितना काउंटिंग का मैग्नेट लगेगा वही इससे डिपेंड करता है। 2 पल्स, अगर हमने यहाँ पे 1 पल्स सिलेक्ट कर दिया, अगर हम 1 मैग्नेट लगा देंगे, बोलो 1 मैग्नेट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 है तो 2 कर देंगे। कॉल फ्लैश येस, अगर हमारा लैंडिंग कॉल LOP का कॉल COP में फ्लैश होना चाहिए तो ये पैरामीटर हम इनेबल कर देंगे, मतलब येस कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट येस है तो येस रखेंगे। फास्ट एरर डिसेबल, फास्ट एरर डिसेबल मतलब जब भी फास्ट टाइम एरर आएगा तो हमारा लिफ्ट चलना चाहिए, कॉल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये डिसेबल रहेगा तो कॉल लेगा, आगे चलेगा। इनेबल रख देंगे तो हमें पावर ऑन ऑफ करना पड़ेगा फास्ट टाइम आउट एरर के बाद, ठीक है। आगे लैम्प टाइम 01, लैम्प टाइम 0 मतलब लाइट का टाइम, कॉल अटेंड होने के बाद, सब कॉल अटेंड होने के बाद लाइट हमारा कितना टाइम तक चालू रहना चाहिए, तो ये मिनट के हिसाब से 1 मिनट, ठीक है। अप डिजिट डिले और डाउन डिजिट डिले ये लेवलिंग का पैरामीटर है, अगर हमारा लेवल नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इससे हम सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके, ठीक है। CL डिस्प्ले इनेबल, ये मैनुअल डोर के लिए हम इनेबल रखते हैं, ऑटो डोर के लिए हम डिसेबल रखते हैं। मतलब मैनुअल डोर के लिए C और कार गेट खुला रहेगा तो यहाँ पे डिस्प्ले पे C डिस्प्ले करेगा, लैंडिंग गेट खुला रहेगा तो L डिस्प्ले करेगा, और इधर भी C कार गेट ओपन रहेगा तो CG ओपन बताएगा, अगर लैंडिंग गेट ओपन रहेगा तो LG ओपन बताएगा, ठीक है। वो हमें इनेबल चाहिए, मतलब दिखना चाहिए तो हम इनेबल रखेंगे, नहीं चाहिए तो डिसेबल रखेंगे। CC कैंसिल नो, हमारा जो COP का कॉल है वो एक्स्ट्रा अगर हो गया, मतलब रनिंग में हमें कैंसिल करना है तो ये पैरामीटर हम इनेबल कर देंगे, सिंपल क्या कर देंगे, येस कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। 2 बार बटन प्रेस करके रखेंगे तो कॉल कैंसिल हो जाएगा। डिजेड इनपुट मोनो, हमने डिजेड के लिए कार्टॉप पर कितना रीड लगाया, मतलब एक रीड लगा रहेगा, मतलब अप डाउन दोनों के लिए कॉमन रीड लगा रहेगा तो हम मोनो रखेंगे। अगर 2 रीड लगाए रहेंगे, मतलब अप के लिए अलग और डाउन के लिए अलग, तो हम इसे ड्यूअल सेट कर देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम मोनो सेट कर देंगे। डाउन रीसेट एनेबल, मतलब ये पावर ऑन ऑफ के लिए लिफ्ट किधर जाना चाहिए, पावर ऑन ऑफ डाउन रीसेट एनेबल रखा तो पावर ऑन पे लिफ्ट ग्राउंड में जाके रीसेट हो जाएगा। अगर हमने ये पैरामीटर डिसेबल कर दिया तो ये जिधर लिफ्ट खड़ी है उधर ही पावर ऑन पे रीसेट हो जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम पासवर्ड 0013 ये हम चेंज कर सकते हैं, जब ये प्रोग्राम ओपन करना रहेगा तो ये पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा, तो हम इधर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें वो एंटर जॉब नंबर 0013 नहीं डालना पड़ेगा, अभी क्या डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे ARD डायरेक्शन डाउन, मतलब ARD का सिग्नल अगर कार्ड को मिला तो लिफ्ट कौन सा डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, वो भी प्रोग्रामेबल ARD डायरेक्शन डाउन, इसे हम अप डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डाउन डायरेक्शन रखते हैं। स्टॉप इनपुट नन, स्टॉप इनपुट का पैरामीटर है, अगर COP में से किसी ने स्टॉप का बटन दबा दिया तो इधर उसका सिग्नल आ जाएगा, और इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर ये दोनों इनपुट है, डाउन काउंटिंग और अप डिजिट, वो प्रोग्रामेबल है। अगर हमने डाउन काउंटिंग पे लगा दिया तो हम क्या सिंपल करेंगे, डाउन काउंटिंग सिलेक्शन करेंगे, अगर हमने अप डिजिट पर लगा दिया तो अप डिजिट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम नन रखते हैं। डेल्टा टाइम या हाइड्रोलिक के लिए लॉक चेक डिसेबल, लॉक चेक डिसेबल मतलब एक सेफ्टी का है। लॉक चेक आपका लॉक अगर आपका शॉर्ट रहेगा तो ये लिफ्ट नहीं चलेगा, तो ये हम इसे एनेबल रख देते हैं। अगर डिसेबल रख देंगे तो लॉक शॉर्ट रहेगा तो भी आपको लिफ्ट चल जाएगा, ये सेफ्टी का पैरामीटर, इसे हमेशा एनेबल रख देना, ठीक है। इंडिकेटर आउटपुट आपका कौन सा है, LOP COP के लिए 7 सेगमेंट है इंडिकेटर आउटपुट, तो हम ये सिंपली 7 सेगमेंट पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको वैसे ही रखेंगे।
ठीक है। ये फ्लोर इंडिकेशन है 0 0, आगे 0 1 0 2, मतलब 0 0 को आपको क्या सेट करना है, जी सेट करना है या पी सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, इधर जी सेट कर दिया। ठीक है, आगे वाले अगर है उसको क्या पी सेट करना है हमें, तो हमने क्या कर दिया, पी सेट कर दिया, पी सेट कर दिया। ठीक है, ऐसा हम पैरामीटर इसका मतलब फ्लोर इंडिकेशन का सेट कर सकते हैं। अभी सभी पैरामीटर आपका सेट होने के बाद में प्रोग्राम का बटन दबा के रखना है प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए। जब तक इधर इंस्पेक्शन नहीं लेके आता है आपको प्रोग्रामिंग का बटन दबा के रखना है। ये ओपन, अभी ओपन फाइनल लिमिट आ रहा है क्योंकि हमने सेफ्टी का कनेक्शन नहीं किया, इसके लिए ओपन फाइनल लिमिट आ रहा है। अभी आपका सेफ्टी कंप्लीट रहेगा तो इधर आएगा फ्लोर 0 0 इंस्पेक्शन करके। ठीक है, तभी ये बटन नॉर्मल करके पावर ऑन ऑफ करके कंट्रोल पैनल चालू कर देना।